जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गज़ल जवाद चैनल। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे, घरों पर बेहतरीन होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज है जी 11 मुहर्रम और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसे नहीं है। असल में मुहर्रम जो है और जो सोग है वो असल में 10 मुहर्रम के बाद सही से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद जब आप लोगों को पता है कि सबको 10 मुहर्रम की कहानी पता है, करबला असल में हुई थी, कैसे हुई थी, कौन कौन शहीद हुआ था, सबको इन्फॉर्मेशन है कि 10 मुहर्रम को सबको शहादत हो गई थी। मगर बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि 10 मुहर्रम के बाद क्या हुआ था। 10 मुहर्रम के बाद असल इम्तिहान जो बीबी का है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, वो शुरू हुआ था। 10 मुहर्रम से पहले मौला हुसैन का इम्तिहान था, वो अपने इम्तिहान में कामयाब रहे और फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इम्तिहान जो है वो शुरू हुआ था जब उनको करबला से लेके जाया गया था आगे शाम की तरफ। तो खैर आज है 11 मुहर्रम और 11 मुहर्रम को हमारे घर मजालिस का आगाज़ होता है, शुरू होती हैं 11 से लेकर 20 मुहर्रम तक जो है वो मजालिस चलती हैं। अभी उठ गए थे, नीचे जाके सफ़ करनी है। सफ़ का मतलब है नीचे जाकर फ़र्श अज़ा बिछाना है, जो काली चादरें वगैरह है वो बिछानी है, चीज़ें उठानी है वहाँ से सारी। और कोई 2 घंटे तक मजलिस शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी नीचे चलते हैं। तब तक उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें और सब पहले बता दें जितने हमारे जो हमारी शिया ऑडियंस है, सब बताएं आप सबका 9वीं 10वीं मुहर्रम ठीक से गुजरा। आपके भाई हैं अगर, और अगर भाई ही देख रहे हैं तो आप लोगों की जंजीरें ठीक लगती थी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक कबूल करे आप लोगों का नजराना और आज़ादारी इसी तरह कंटिन्यू रखने का हम पर हाथ रखे अल्लाह पाक। खैर अभी चलते हैं नीचे, नीचे चल के अम्मा लोगों से मिल लेते हैं और चल के करते हैं अपना पहले अज़ा खाना तैयार करते हैं इंशाल्लाह, और फिर कुछ 2 घंटे तक हमारी मजलिस शुरू हो जाएगी तो वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ रखेंगे। अभी चलते हैं नीचे और नीचे चल के आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो हमारा ड्राइंग रूम है ये इसी मकसद के लिए इतना बड़ा रखा गया है कि यहाँ पर हमारा फर्श अज़ा होगा पूरा, क्योंकि औरतें ज़्यादा हो जाती हैं तो हम ये जो दीवान है ये निकाल देंगे, ये चेयर रखेंगे सामने वो जाकरा के लिए, और पूरा फर्श जो है इस पर भी ब्लैक वो बिछेगा। ये सामने पड़ा हुआ हमारा अलम, ये आ जाएगा जो जाकरा की चेयर है उसके साथ। जो थोड़ा सा काम कर लें, एक नात भी लगनी है, नात लगनी है इधर ताकि ये चीज़ जो है रास्ता बंद हो जाए। इस तरफ जो औरतें बैठी होंगी उनके लिए यहाँ पर लग जाएगा टीवी ताकि वो बच्चों वाली खवातीन यहाँ पे बैठी रहें, और यहाँ पे हमारा सारा आ जाएगा ब्लैक कलर की चादर। अभी बस बाबा लेने गए हैं, ऊपर से हमारी 2 अलम पड़े हुए हैं ऊपर, वो लेने गए हैं और फिर हमने वो चेयर के साथ लगाना है इंशाल्लाह। पहले ये कर ले पर पूरा अपना फर्श, फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते भी हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी अपना पूरा फर्श, ये नीचे आ गया मिंबर बैठ के पढ़ने वालों के लिए, तो हमारी जाकरा का ये माशाल्लाह अलम कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इस तरीके से काली चादरें पूरी बिछा के वो अलम लगा के, ये वो अलम है जो कि जवाद ने मैंने हम जब अरबईन की वॉक कर रहे थे तब हमने ये अलम पकड़े हुए थे। ये वो वाले अलम है, हमने वैसे ही रखे। जी आ गया मिंबर बैठ के पढ़ने वालों के लिए, तो हमारी जाकरा का ये माशाल्लाह अलम कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इस तरीके से काली चादरें पूरी बिछा के वो अलम लगा के, ये वो अलम है जो कि जवाद ने मैंने हम जब अरबईन की वॉक कर रहे थे तब हमने ये अलम पकड़े हुए थे। ये वो वाले अलम है, हमने वैसे ही रख दिए थे। वापस परवरदिगार दोबारा बुलाए और जो नहीं जा सके उनको भी दोबारा बुलाए और हमें फिर दोबारा बुलाया। आमीन सुम्मा आमीन। ये अपना पूरा सेटअप आ गया। यहाँ पे जाकरा बैठेंगी, यहाँ बैठ के हम हदीसे के साथ शुरू करेंगे, फिर जो जाकरा है वो यहाँ पे बैठेंगी और जो हमारी आलमा है वो इधर बैठेंगी इंशाल्लाह। और बाहर भी हमने फर्श कर दिया, बाहर कुछ लोग बैठे हैं इस वजह से हम बाहर नहीं जा रहे अभी, तो वो भी जब खाली हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तबरुक का सामान तब तक देख लेते हैं कि वो कितना है और फिर खुद कपड़े पहन के फिर नीचे आते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये शरबत जो कह लो कि आने वाले लोग ऑब्वियसली गर्मी से आते हैं, वैसे मैंने कर लिया, वैसे गर्मी से आते हैं तो वो भी ये शरबत डाला जा रहा है, शरबत डाल के देंगे, फिर हदीसे के साथ शुरू करनी है। तब तक मैं आपको दिखा लेती हूँ जो तबरुक है, जो तबरुक हमने पैक करना है वो मैं दिखा लेती हूँ, मेरे ख्याल में ऊपर पड़ा है, फिर इंशाल्लाह हदीसे के साथ शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे यहाँ 10 मजालिस होती हैं, तो पहली 9 मजालिस जो हैं उनमें खुश तबरुक दिया जाता है, मतलब जो पैक करके साथ देते हैं,
اور 10ویں مجلس میں انشاءاللہ کیونکہ زیارت بھی ہے تو 10ویں مجلس میں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، لنگر حسینی بٹھا کے کھلایا جاتا ہے۔ ابھی یہ آ گئے ہمارے جی بند، ٹھیک ہے، یہ سارے بند ہیں اور یہ آ گئے جوس، اور بند اور جوس کو پیک کر کے پھر یہ ایک شاپر بنا کے پھر انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اوپر ہی پڑا ہوتا ہے، ابھی بس نیچے چلتے ہیں فوراً سے کیونکہ ہم نے جا کے شروع کرنی ہے حدیثے کے ساتھ، حدیثے کے ساتھ شروع کر کے پھر انشاءاللہ مجلس کو شروع کرتے ہیں۔ 2 hours later. شکر اللہ الحمدللہ مجلس کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم باہر یہ بالکل نیاز کے بالکل پاس کھڑے ہیں اور بابی بھی کھڑی ہیں، عورتیں آتی جائیں گی یہاں سے تبرک دے دے کے ان کو بھیجتے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ اتنی کی ہیں عورتیں بھی۔ آج تو 11 محرم ہے، آج کچھ اوبویسلی لوگ تھکے بھی ہوتے ہیں اور 10 محرم کی تھکاوٹ نہیں اتری ہوتی ہے ابھی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی عورتیں کم ہیں آج انشاءاللہ، کل اللہ خیر کرے، کل تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا مجموع، تو پھر یہ تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے۔ آج یہ اتنی پیکٹس ہیں، ابھی بس یہ بانٹ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ کو ملتا ہے۔ شکر اللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ پہلی مجلس ہمارے گھر کی 11 محرم کی جو مجلس تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ، سب لوگ چلے گئے ہیں۔ اب ہم نے جو فرش تھا ہمارا سارا، یہ جو سارا فرش ہے یہ سارا ہم نے صاف کیا ہے، کیونکہ وہ بچے وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں، بچوں والی مائیں آتی ہیں، وہ بسکٹس وغیرہ جو ہیں اس کے وہ گر گرا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے سارا صاف کر لیا، کیونکہ یہ جو فرش ہے، کیونکہ جس کے گھر بھی عشرہ ہوتا ہے اس کے گھر فرش ایسے ہی بچھا رہتا ہے، فرش اکٹھا نہیں کرتے، تو یہ 10 دن جو ہے 11 سے لے کر 20 محرم تک یہ فرش ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں البتہ ابھی مجھے جو ذاکرہ تھی ہماری، وہ میری کہی تھی کہ دروازہ بالکل سامنے ہے، تو جب بھی کوئی عورت آتی ہے تو سارے ادھر کو دیکھ لے لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے ممبر اٹھا کے آپ وہاں پہ ممبر کر دیں، تاکہ وہ جو بدمزگی ہے وہ بھی نہ ہو، کوئی آ رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو خطبہ ہے وہ خراب نہ ہو، تو آپ یہاں سے اٹھا کے ممبر کو ادھر کر دیں، تو ممبر کو بھی ادھر کرتے ہیں، اماں کو بلا لیتے ہیں۔ یہ صفائی میں نے ساری کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے، سارا نیٹ ہو گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ نا کپڑا بھی اس طرح کا ہے جس پہ چپک جاتی ہے ساری نا، سارا کچھ بسکٹ شسکٹ سارا کچھ اسی پہ چپکتا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہ اکٹھا نہیں ہوتا، ورنہ دوسری چادریں نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اماں کو بلاتے ہیں اور فرش ادھر کرتے ہیں پہلے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے کل سے جو مجالس ہوگی اس کا میں نے یہ سوچا ہے کہ جو کل سے مجالس ہے نا اس میں باہر بیٹھ کے آپ لوگ کو ضرور سناؤں گی، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ سب لوگ سننا چاہتے ہوتے ہیں، تو بیکاز عورتوں کی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس میں موسٹلی لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، وی ریسپیکٹ اٹ، تو میں باہر بیٹھ کے آپ کو انشاءاللہ سناؤں گی ضرور۔ ایک وہ ذاکرہ آتی ہیں ہمارے پاس، بہت خوبصورت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، ان کی آواز میں اور تاثیر عطا کرے، بہت پیارا پڑھتی ہیں۔ کل کے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی بس اماں کو بلا لیتے ہیں اور ممبر چینج کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی اور دوسرا کام کریں گے۔ اماں السلام علیکم، یار میری بات سنیں، وہ تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ یار وہ جو ذاکرہ تھی نا، ذاکرہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نا ممبر اس طرف سے اٹھا کے ادھر کو کر دیں جیسے پہلے وہ، ہاں جیسے لاسٹ ایئر تھا، کیونکہ وہ یہاں سے عورتیں اندر آتی ہیں پھر سارے ذاکرہ کو چھوڑ کے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو خطبہ بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ اصل میں جو وہ مت بنی ہوئی ہے کہ صرف 10 دن محرم کے دینے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ساری جو اصل مصیبتیں وہ 10 کے بعد شروع ہوتی ہیں، تو مما سے بھی میں نے کہہ رہی ہوں وہ پڑھ رہی ہیں ابھی نماز پڑھ لی انہوں نے، وہ سورہ ملک پڑھ لی ہے، جیسے کہ پڑھ لیتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آ جاؤ آ چلیں، علم دکھائیں گے اتنا خوبصورت تھا ماشاء اللہ، ادھر جا کر بچے گی نا وہ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم یہ والا دروازہ بند کر دیں گے پھر وہ خطبہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ فرش ایسے ہی بچھا رہے گا، اور یہاں پر جب تک مجالس چلتی رہیں گی، جب تک یہ فرش بچھا رہے گا تب تک مرد نہیں آئیں گے اس ڈرائنگ روم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جب فرش بچھ جاتا ہے تو ہماری بیویاں پرسہ لینے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ ہاں ادھر رکھنا، اس ٹائم کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات اندر نہیں آتے جب تک فرش بچھا رہتا ہے۔ جس دن ہم فرش بڑھا دیتے ہیں، بڑھانے کا مطلب جب اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر obviously سارے آ سکتے ہیں، مگر ممبر بیٹھ کے ہاں پرسہ دیتے ہیں جس دن فرش اٹھاتے ہیں، جب فرش اٹھانا ہے ہم نے انشاءاللہ، وہ 20 محرم کو جب ہم زیارت والی مجلس ہے وہ انشاءاللہ وہ جب ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، اور زلجنا ہوگی یا ہماری زیارت جو بھی ہوگی، زیارت تیار کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، اور جب فرش بڑھائیں گے تب بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا ہماری فیملی بیٹھے گی، میری بیٹی پڑھے گی،
तो हम बीबी को गुस्सा देंगे कि फिर जिंदगी ही थोड़े साल फिर से ही। इंशाल्लाह लेकिन जो हमें भी वक्त मिले हम चाहते हैं भरपूर तरीके से उनको गुस्सा दे सकें। इलाही आमीन। खैर अभी बस यही है कि 10 दिन तक मर्द हजरात वो इवन हमारी अपनी फैमिली के हैं, वाइफ है, कोई भी है, वो अंदर नहीं आ सकता। ये इसी तरह लॉक हो जाएगा। और जैसे जाए नमाज को आप ऐसे फोल्ड कर देते हैं जो आप नमाज नहीं पढ़ते, इसी तरह वो कॉर्नर दिखाएगा मेरी मामा। वो कॉर्नर हमने फोल्ड किया हुआ बिल्कुल नीचे से। वो कॉर्नर हमने फोल्ड इसीलिए किया हुआ जैसे चाहे नमाज आप नमाज नहीं पढ़े होते तो कॉर्नर फोल्ड कर देते हैं। ये फर्श अज़ा है, इसी तरह इसको फोल्ड कर दिया जाता है। अकीदत है किसी की, आपकी अपनी अकीदत है। मेरे दिमाग के हिसाब से ये था, मेरी माँ करती थी, मेरी माँ करती है, अल्लाह पाक उनको ऐसे ही जारी व सारी रखे। उनके घर में भी जो चल रही हैं तो हमारे घर में भी ऐसी जारी व सारी रखे। ये इसीलिए फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है जी, अभी बस कल कॉलम भी आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो हमने लगाने हैं यहाँ पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अभी चलते हैं, मम्मा ने पढ़ ली होगी सूरह मुल्क, पढ़ ली होगी सूरह मुल्क पढ़ ली होगी मम्मा ने। तब तक फिर हम वो आपको जो पूरी डिटेल बतानी है वो मम्मा बताएंगे आपको मेरा इंशाल्लाह। बच्चा ये स्पीकर भी ना चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब चलते हैं अंदर मम्मा के पास। और थैंक यू सो मच मेरी जान की टुकड़ी। ये भाभी बना रही थी वीडियो हमारे। अब बस चलते हैं मम्मा के पास, उनसे सारी डिटेल ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। इधर ही पड़ा है। हाँ हाँ पढ़ा रहने दें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उधर भी कोई ना कोई बैठ ही जाएगा, औरत कोई ना कोई बैठ जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैंने चेयर उठानी भी की तो उठा लूंगी। हाँ। छोड़ देंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाओ जी, यहाँ से भी लाइटें बंद करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। परवरदिगार अपनी जुबान पे रखना। जी और जी ये सारे मजलिस बना के इधर ही बैठ गए। हाँ नमाजें पढ़ी ना, नमाजें पढ़ी हाँ। तस्वीर वगैरह गाने देखे। ये सही है। अच्छा मामा जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी गलत फहमियाँ काफ़ी दूर हो गई हैं, कुछ थोड़ी बहुत रह गई हैं। जो लोग कहते हैं 10 दिन का मुहर्रम होता है सिर्फ, ठीक है, वो जो चीज़ है ना वो आपने क्लियर करनी है कि क्या मुहर्रम सिर्फ 10 दिन का होता है या सोग सिर्फ 10 दिन का मनाया जाता है? क्यों 10 दिन की बात होती है सिर्फ? 10 मुहर्रम को मेरे मौला का फरमान मुहर्रम से फरमाते हैं 10 मुहर्रम की जो शब्बे अशूर है ना, जो 10वीं का दिन है वो आसान था। जो अब मुहर्रम है यानी ये तो सख्त तरीन मुहर्रम। आप थोड़ा सा सोच के देखो, घर में 10 बंदे हो, कोई भी ना बचे बेटे, एक बच्चा बचे जो खुद बीमार, सारी बेवा होते, सारे यतीम बच्चे लेके बैठना, घर को जला दिया जाए, चादरें उतार दी जाए, वो मुहर्रम सख्त है कि शाद देना सख्त है। मुहर्रम तो अब मुहर्रम तो शुरू बड़े 10-11 मुहर्रम 10 की रात जो है वो शाम गरीबा क्यों कही जाती है? शाम गरीबा इसलिए कहते हैं कि कोई नहीं है जो है वो बीमार है। बीबी ज़ैनब सलाम जो कदम नहीं चलती थी, जिनको देख के सूरज शर्माता था, बीमार को कंधों में उठा के मैं बीच में चलते से निकाला। बच्चे अल्लाह पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला 3 दिन से। चौथा दिन ये यार मुहर्रम तो तब शुरू होता है जब मेरी बीबियां अकेली रही, बीबी ज़ैनब ने पहरे दिए, जो मौला गाजी देते थे। मौला हुसैन ने तो 10 दिन का किया था। हाँ आगे देखो ये 20 दिन ये मिलाई और सफर का मौला को तो कहते हैं वो आसान है, शादी लेना ये मुश्किल है। ये सबसे मुश्किल सफर मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन लाखों करोड़ों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जो पूरा काफिला लेके चले यतीम मौला बेवाओं का, औरतों का काफिला, फिर अपने भाइयों के बाप के भाइयों के साजा नेज़ों पे सर है उनके, चाचू मौला गाजी जिनसे इतनी मोहब्बत, जिनका सर नेज़े पे रुकता ही नहीं था, तो बीबी ज़ैनब सर नंगे जा रही थी, घोड़े के गले में जगती सर्दियों को एक बार की शहादत को कहते हैं, एक बार का मरना इधर, बार-बार का मरना उधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि वो कहेंगे कितनी तकलीफ है। का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।